नौजवानान बल्लारी कर्नाटका को मौला ताला अजर अजीम अता फरमाए कि उन लोगों ने इस ऑनलाइन बज़्म का इनेकाद किया और आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना अज़मतुल्लाह साहब नजमी मद्दज़िल्लहुल आली की मार्फत मुझे भी मदऊ किया कि मैं हुज़ूर मुफ्ती आज़म आलम नव्वरल्लाहु मरक़दहू की बारगाह में खराज तहसीन पेश करते हुए उनके मुताल्लिक़ कुछ बातें आप हजरात के गोश गुजार करूँ। दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम उस अज़ीम हस्ती की बारगाह में खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, उस अज़ीम हस्ती की याद मना रहे हैं। टुडे वी आर commemorating the remembrance of that great personality who the Sunni world acknowledge and refer to as ताजदार अहले सुन्नत शहजादा आला हजरत नाइब गौस आज़म मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद आज़म हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अल्लाह के बाज़ मकबूल बंदे ऐसे होते हैं कि जिनकी ज़िंदगी के हालात को सुन करके या पढ़ करके लोगों के दिलों में दीन पर अमल करने का जज्बा पैदा होता है, दीन पर अमल करने का शौक पैदा होता है। उन्हीं बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की भी ज़ात है। आपके मुतालिक बताने के लिए बहुत सी बातें हैं। कई उन्वानात पर सैर हासिल गुफ्तगू की जा सकती है, जैसे कि आपके अखलाकियात, इबादात, मामूलात, आदात, तक़वा व तहारत, कश्फ़ व करामत, इस्तिक़ामत, तवाज़ो इनकिसारी, गुरबा परवरी, मेहमान नवाजी, हक पसंदी, हक गोई है कि जिस पर there are many different aspects of the life of Hudur Mufti Adam Hind which can be spoken about in great detail and length. However, for one person to talk about all the different aspects and fazail and kamalat I have mentioned in a very short period of time is not possible. I would like to take the honor of mentioning a few points in front of you in regards to the life of Hudur Mufti Azam radiyallahu ta'ala anhu. हमारे आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को अपनी सुन्नत पर अमल करने की तलकीन फरमाई। Our beloved आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम encouraged the ummah, whoever showed love to my sunnah has shown their love towards me, and whoever has shown to me, साथ में रसूल पाक का साथ भी मिलेगा, रसूल पाक की रिफाकत भी मिलेगी। और दूसरे मकाम पर सरकार ने इरशाद फरमाया कि जिसने फसाद उम्मत के वक्त, फितनों के वक्त जिसने सुन्नतों को मजबूती से थामे रखा, रसूल पाक की सुन्नत पर अमल किया जिसने, तो उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। We can see that as well as the beloved messenger sallallahu alaihi wasallam giving glad tidings upon following the sunnah. At the same time, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has also warned those who go far from the sunnah. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. The Holy Prophet says, whoever turned away from my sunnah is not from me. It is mentioned in the book Hadiqatun Nadiya that in the eyes of the Sahaba Ikram Ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'een, religion, deen, is necessarily following every saying, action and state of the beloved messenger sallallahu alaihi wasallam,
without the interference of the mind, aql, apart from those things which are specific to him. हदीक़तुन नदिया किताब में ये बात मरकूम है कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के नज़दीक लाजमी तौर पर दीन उस चीज का नाम था कि अकल को बीच में लाए बगैर बिला तवक्कुफ रसूल पाक के तमाम अक़वाल, आपके तमाम अहवाल, आपके तमाम अफ़आल में आपकी पैरवी की जाए, सिवाय उन बातों के जो रसूल पाक के साथ खास हैं. There are two types of sunnah. Sunnat muakkada, also known as sunnat huda, is the first type. If this sunnah is missed out, one becomes worthy of condemnation and is looked down on. Sunnat ghair muakkada is the second type, which is also known as sunnat zaida. When this sunnah is performed, there is reward for the person. However, when it is missed out, one does not become worthy of disapproval. वो अफ़आल जो रसूल पाक से बतौर इबादत सादिर हों उन्हें सुन्नत हुदा कहते हैं, और वो अफ़आल जो रसूल पाक से बतौर आदत सादिर हो उन्हें सुन्नत ज़ायदा कहते हैं. The companions of the messenger sallallahu alaihi wasallam would have extreme passion in fulfilling the sunnahs of the messenger sallallahu alaihi wasallam. सहाबा में अजीम जज्बा था रसूल पाक की सुन्नतों पर अमल करने का. ऐसा जज्बा था, सुभान अल्लाह. They would carry out both sunnat huda and sunnat zaida actions. They would adopt every action of the holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Whatever action he would do at a certain place, the sahaba would then try their utmost to perform the same action at that same place. सहाबा ने अगर कोई काम, कोई फेल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए देखा होता किसी मकाम पर, तो उस मकाम पर वो सहाबा वही काम करने की कोशिश किया करते थे. मिसाल के तौर पर अगर किसी सहाबी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू के दरमियान मुस्कुराते हुए देखा होता कि सरकार ने तबस्सुम फरमाई है, तो जब वो सहाबी वजू करते तो वो भी वजू के दरमियान मुस्कुराते थे कि मेरे नबी मुस्कुराए थे. सहाबा ने अगर देखा होता कि किसी मकाम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नालेने अक़दस को उतारा होता, तो जब सहाबा का उस मकाम से गुजर होता तो वो भी अपनी जूतियों को उतार लिया करते थे कि हमारे नबी ने ऐसा किया था. रसूल पाक ने अगर किसी मकाम पर अपनी सवारी का रुख मोड़ा होता तो सहाबा भी जब उस मकाम से गुजरते तो वो भी अपनी सवारी का रुख मोड़ लिया करते थे ताकि रसूल पाक की सुन्नत पर अमल हो जाए. और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का तो क्या कहना कि सरकार ने जिस मकाम पर इस्तिंजा फरमाया होता तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु उस मकाम पर बिला ज़रूरत सरकार के अंदाज में बैठ जाया करते थे. जिस तरह से रसूल पाक तशरीफ रखते थे इस्तिंजा करते हुए, वो उसी अंदाज में उस मकाम पर बैठ जाया करते थे ताकि रसूल पाक की इस अदा को भी अपना लिया जाए. सहाबा इकराम तो रसूल पाक की तमाम अदाओं को अपनाने की कोशिश किया करते थे. उन्होंने अपनी तर्ज हयात को, अपनी आदात को, अपनी जिंदगी को रसूल पाक के रंग में रख लिया था. और सहाबा की शान तो बहुत ही अरफा व आला है. इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु जो अइम्मा मुज्तहिदीन में से हैं, एक इमाम मुज्तहिद हैं, आप खरबूजा नहीं खाते थे. इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु वुड नॉट ईट द मेलन फ्रूट. क्यों नहीं खाते थे? Because he did not know the sunnah method of how the messenger sallallahu alaihi wasallam would eat it. कि आपको खरबूजा खाने का सुन्नत तरीका मालूम नहीं था, इसलिए आपने खरबूजे को ही तर्क कर दिया. लोग यहाँ पर तो माअज़ल्लाह सुन्नत को तर्क कर देते हैं, लेकिन बुजुर्गों का ये तरीका था कि जिस चीज में सुन्नत तरीका मालूम ना हो तो उस चीज को वो तर्क कर दिया करते थे. This way of life in accordance with the sunnah of the messenger sallallahu alaihi wasallam is also found in the blessed awliya, and this passion is also found in the life of Huzur Mufti Azam Hind radiyallahu ta'ala anhu. I will present to you a few examples regarding this. We find in the hadith of the messenger sallallahu alaihi wasallam that in all of his work
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम would use the right hand side of his blessed body. हदीस पाक में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अच्छे काम में दाहिनी जानिब का एहतमाम फरमाया करते थे. The point to be taken from this is to use the right hand or right hand side of the body when starting any work. So because this was the preferred way of the messenger sallallahu alaihi wasallam, Huzur Mufti Adam radiyallahu ta'ala anhu would also use his right hand side in all of his work, such as when he would eat, drink, wear his clothes. Not only this, but his enthusiasm in following the sunnah of the messenger sallallahu alaihi wasallam was to such extent that he would adopt this act of using the right side of the body at times and places where our minds would not even think of. हुजूर मुफ्ती आदम हिंद रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार की सुन्नत पर अमल करने का ऐसा जज्बा रखते थे, उस मकाम पर भी सुन्नत रसूल का एहतमाम किया करते थे कि जिस मकाम पर हमारी अकलें भी नहीं पहुंच सकती. मिसाल के तौर पर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह कभी भी गाड़ी की फ्रंट सीट पे नहीं बैठा करते थे. He would not sit in the front passenger seat because in India the driver sits on the right side and the passenger seat is on the left side. Just because the messenger sallallahu alaihi wasallam liked to use his right side in everything, Huzur Mufti Adam Hind radiyallahu ta'ala anhu would not choose to sit in the front seat of the car which is on the left. Rather he would sit on the right hand side of the back seats. चूंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अच्छे काम में दाहिनी जानिब का एहतमाम फरमाते थे, आपकी पसंद जो है दाहिनी जानिब होती थी, तो हुजूर मुफ्ती आदम हिंद अपने आका की पसंद का ख्याल करते हुए गाड़ी की फ्रंट सीट पे इसलिए नहीं बैठते थे कि गाड़ी की जो ड्राइवर के बगल वाली सीट होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में होती है, बाएं जानिब होती है, और चूंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर अच्छे काम में दाहिनी जानिब का आप एहतमाम फरमाया करते थे, तो रसूल पाक की सुन्नत पर अमल करते हुए इस मकाम पर भी सरकार मुफ्ती आदम हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए गाड़ी की फ्रंट सीट पे नहीं बैठते थे कि वो लेफ्ट हैंड साइड में होती है. आप हमेशा गाड़ी की पिछली सीट के दाहिनी जानिब बैठा करते थे, राइट हैंड साइड में बैठा करते थे, ताकि रसूल पाक की सुन्नत पर अमल हो जाए. I will mention to you another such example of Huzur Mufti Adam Hind. The method of writing a letter in the Urdu language is that you start writing from the right side. उर्दू का जो रस्म खत है वो दाहिनी जानिब से. However, when writing Urdu numbers, जब हम उर्दू के अदद लिखते हैं, people usually start writing them from the left side. जब उर्दू के अदद लिखते हैं तो अमूमन लोगों को देखा गया है कि वो बाएं जानिब से लिखते हैं. For example, if someone wants to write 786, they will first write the number 7, then 8, then 6. But even in this case, while keeping in mind the preference of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, Huzur Mufti Adam radiyallahu ta'ala anhu would write 786 backwards. He would first write the 6, then the 8, then the 7, just so that he was starting from the right side. Similarly, this is how he would write Tabizat as well. It is mentioned in hadith of the Messenger sallallahu alaihi wasallam that to waste water unnecessarily is forbidden. सरकार की हदीस में आता है कि पानी को ज़ाय ना किया जाए, फिजूल में ज़ाय ना किया जाए, अगरचे आदमी दरिया के किनारे ही क्यों ना हो, नहर के करीब ही क्यों ना हो. हुजूर मुफ्ती आदम रदियल्लाहु ta'ala anhu would act upon this blessed saying of the Messenger sallallahu alaihi wasallam with such passion that he would always use a bucket, उसको लोटा भी कहते हैं, मग, whenever he performed wuzu, and avoid using a tap because water from the tap flows continuously, मुसलसल पानी बहता रहता है टैप में, whereas extra water does not flow out of a bucket and go to waste. He would do this despite it being easier to use a tap, especially for people of old age, when it is hard to lift a bucket of water and requires more effort than to simply use a tap. However, Huzur Mufti Adam Hind radiyallahu ta'ala anhu was so adamant to act upon this saying of the Messenger sallallahu alaihi wasallam that even at the age of 90,
he would use a bucket to perform his wuzu. हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सअला बिगैरि फक्रिन फइन्नमा याकुलुल जमरा, कि अगर कोई बिला ज़रूरत शरइया, बिला हाजत शरइया अगर कोई मांगता है, सवाल करता है, भीख मांगता है, तो गोया वो जहन्नम की आग को खाता है. That whoever begs without a legitimate शरई need, it is as if he eats the fire of hell. This hadith has been used to explain that begging unnecessarily is forbidden. Huzur Mufti Adam Hind radiyallahu ta'ala anhu would act upon this hadith in such a way that he stopped asking for anything from anyone completely. आप मुतलकन किसी से कुछ नहीं मांगते थे. He would never ask anyone for anything, not even a glass of water. हत्ता कि एक गिलास पानी भी किसी से आप तलब नहीं फरमाते थे. Neither from his family nor from others. My mother used to say that we have not seen our grandfather Huzur Mufti Adam Hind radiyallahu ta'ala anhu asking for anything, such that if he needed water, he would not say that bring water for me. Rather he would say I am thirsty. हुजूर मुफ्ती आदम हिंद किसी को ये हुक्म नहीं फरमाते थे कि मुझे पानी ला करके दो, बल्कि आप ये फरमाते थे कि मुझे प्यास लगी है. So that the person listening would understand himself that हुजूर मुफ्ती आदम needs water. कि सुनने वाला ये अपने आप समझ जाता कि हजरत मुफ्ती आदम हिंद रदियल्लाहु तआला अन्हु को पानी की हाजत है और वो पानी ला करके पेश कर देता. हुजूर मुफ्ती आदम हिंद रदियल्लाहु तआला अन्हु would like to drink his tea hot. So when his tea was cold, he would not say that go and warm my tea. Rather he would say that the tea is cold, so that the one who hears him would understand himself that Huzur Mufti Adam Hind needed his tea to be heated. There are numerous ahadith regarding the forbiddance of keeping pictures of living things. मुतवातिर हदीसों में ये बात आई है कि तस्वीर कशी हराम है, तस्वीर बनाना बनवाना ये हराम है. इसके मुतालिक मुताद्दिद हदीसें आई हैं जो हद तवातुर को पहुंची हुई हैं. हुजूर मुफ्ती आदम हिंद अपॉन एक्टिंग ऑन द एक्शंस of the beloved messenger sallallahu alaihi wasallam used to stay away from taking any pictures. They had never in their life made any such identification which required the need of a photo. And the reason why Huzur Mufti Adam Hind radiyallahu ta'ala anhu did not travel abroad is because you needed a photo to travel abroad. To add to that, Huzur Mufti Adam Hind, when they traveled to the blessed land of Makkah and Medina Sharif, they traveled without having a photo taken of them. This shows the steadfastness and istiqamat and one of their many beautiful karamat. The enthusiasm of Huzur Mufti Adam Hind radiyallahu ta'ala anhu in following the sayings of the Messenger sallallahu alaihi wasallam was no doubt unmatched. मुफ्ती आदम रदियल्लाहु ताला अन्हु का जो जज्बा था इत्तबाए रसूल का वो बेमिसाल था. I have heard from our elder scholars who were blessed with the company of Huzur Mufti Adam Hind radiyallahu ta'ala anhu that sometimes there were such incidents where people would come to them to ask them Shara'i questions, and at that time they would not remember the answer to those questions. However, in their minds they would remember the actions of Huzur Mufti Adam Hind radiyallahu ta'ala anhu. And they would strongly believe that whatever action Huzur Mufti Adam Hind radiyallahu ta'ala anhu did, it must have definitely been in accordance with the rulings of Sharia or the Sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. With this belief in mind, these scholars would then answer the questioner according to the action of Huzur Mufti Adam Hind radiyallahu ta'ala anhu. वो लोग उस साइल के मसले के जवाब में मुफ्ती आदम के अमल को बयान कर देते थे. And then when they would go and check in the books for the answer to the questions, they would find that the answer was exactly in accordance with the action of Huzur Mufti Adam Hind radiyallahu ta'ala anhu. It is none other than this reason that someone has beautifully said, Unki har har ada sunnate Mustafa, that every action of his was according to the sunnah of Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam.
मौला तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हुजूर मुफ्ती आदम हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु के फैज़ान करम से माला माल फरमाए, और जिन लोगों ने इस ऑनलाइन बज़्म को सजाया है मौला ताला उन सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।